शिपिंग लाइन या कैरियर के द्वारा अगर आईजीएम गलत फाइल कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, जैसे ही हम किसी चीज के लिए परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं और कोई गुड्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो रेट हमारे सप्लायर से आए हैं उसके बेस पे परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा परचेज ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है, जो हमारा सप्लायर है उस परचेज ऑर्डर के बेस पे गुड्स एक्सपोर्ट करता है उसकी ओरिजिन कंट्री से, और वहां से शिपमेंट को डिस्पैच करने के लिए करता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स हमें इंटीमेट करता है, डॉक्यूमेंट भेजता है कि भाई हमने ये गुड्स यहाँ से डिस्पैच कर दिए। ठीक है, शिपमेंट इंटीमेशन देता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट के हैं और ये इतनी तारीख को आपके इंडिया के सी पोर्ट पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आईजीएम की आईजीएम के अफेक्ट अगर गलत फाइल हो जाए तो जैसे ही शिपमेंट इंडिया में आने से पहले एज पर गवर्नमेंट रूल्स कस्टम को इंटीमेट करना होता है। ठीक है, विदाउट कस्टम अप्रूवल्स कोई भी शिपमेंट इंडिया में नहीं आ सकती, तो पहले उसको आईजीएम फाइल करना होता है। किसको? कोई भी शिपिंग लाइन अदर कंट्री का जैसे शिप हो गई या एयर हो गई, तो कोई भी शिपमेंट अगर बाहर से आ रही तो इंडिया को पहले इंटीमेट करेगा। तो क्या करेगा वो? आईजीएम फाइल करेगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ठीक है, तो जब आईजीएम फाइल होता है तो इसमें शिपिंग लाइन करती है, या फिर आपका एयरलाइन करेगी, या फिर सीएचए करेंगे, या एजेंट करेंगे। तो आईजीएम फाइल करने के लिए क्या करना है, उसको जो उसके पास जो डिटेल्स हैं, बिल ऑफ लेडिंग और कमर्शियल इनवॉइस, उसके बेस पे वो आईजीएम फाइल करेगा। ठीक है, ये कब करना होता है? इंपोर्ट की शिपमेंट इंडिया के सी पोर्ट पर आने से 24 आवर्स पहले। ठीक है, अब शिपिंग लाइन और कैरियर ने आईजीएम फाइल कर दिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे सीएचए क्या करेगा? चेकलिस्ट फाइल करेगा। ठीक है, ये तो उसने ये बता दिया कि हमारे ये गुड्स इस शिपमेंट के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। अब यहाँ पे सीएचए अलग से बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, तो उससे क्या होगा? इसकी बिल ऑफ एंट्री से गुड्स की डिस्क्रिप्शन प्लस ड्यूटी कैलकुलेशन होगी। तो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू वो क्या करेगा? कमर्शियल इनवॉइस के बेस पे जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा ईडीआई के थ्रू, और चेक चेक करने के बाद इसको फाइनलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज समझने की है कि जैसे शिपिंग लाइन ने आईजीएम फाइल किया, ठीक है, तो आईजीएम फाइल होने के बाद क्या होगा? जो शिपिंग लाइन के आईजीएम की डिटेल्स उसने एज पर बिल ऑफ lading और कमर्शियल यूनिट से प्रिपेयर की, और हम यहाँ पे सीएचए ने क्या किया? जो चेकलिस्ट बनाई वो भी बिल ऑफ lading और कमर्शियल की बेस पे बनाई। तो यहाँ पे शिपिंग लाइन ने जो आईजीएम फाइल किया उसमें अगर वो कंटेनर नंबर गलत डाल देता है, या बिल ऑफ lading नंबर गलत डाल देता है, ठीक है, या फिर आइटम डिस्क्रिप्शन गलत डाल देता है, ठीक है, और इधर से जब सीएचए चेकलिस्ट फाइल करता है उस टाइम भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, मतलब कि जो चेकलिस्ट उसने सीएचए ने जो फाइल की है वो एज पर कमर्शियल यूनिट फाइल कर ली, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसने फाइल कर दी, लेकिन आईजीएम में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो दोनों की आइटम डिटेल्स में अगर मिसमैच आता है तो जो एरर आएगी उसे कहते हैं आईजीएम एरर। ठीक है, और आईजीएम एरर होने के कारण शिपमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, शिपमेंट का अप्रेजमेंट नहीं होता, एग्जामिनेशन नहीं होगी, और फिर वो वहाँ पे कस्टम में ही रहेगी, जिसके कारण उस पर चार्जेस लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब ये चार्जेस लगने लग जाते हैं तो फिर ड्यूटी और पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूटी फॉर एग्जांपल जैसे शिपमेंट आपकी पोर्ट पे रखी है, वो निकल उस पे जो टाइम मिलता है कंटेनर को रिटर्न करने का 14 डेज, वो पूरा हो जाता है और उस पर फिर डिटेंशन लगने लगती है। तो यहाँ पे आईजीएम एरर को रिमूव कैसे किया जाएगा? हम शिपिंग लाइन को मेल डालेंगे कि आपने जो डिटेल फीड की है आईजीएम की वो करेक्ट नहीं है, उसमें आपने बीएल नंबर या जो भी डिटेल्स गलत डाली है वो आप एक बार रिट्रांसमिट करो। ठीक है, तो वो जैसे ही रिट्रांसमिट करेगा फिर शिपिंग लाइन अपनी डिटेल फिर से चेक इन वेरीफाई करके फिर से अपलोड करेगा, और हम आइस गेट के साइड पर आईजीएम सी आईजीएम इंक्वायरी में जाके देखेंगे कि डिटेल्स ओके आने लगी है, तो फिर वो शिपमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इजीली फिर शिपमेंट का अप्रेजमेंट होगा और एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो
जो आईजीएम डिटेल्स मिसमैच होने के कारण जो डिटेल आती है उसके कारण शिपमेंट होल्ड हो जाती है और हमें ग्राउंड रेट भी देना पड़ सकता है अगर आपकी शिपमेंट वहां पे कई दिन से रहेगी तो। इसके अलावा जो 14 डेज की जो फ्री डिटेंशन डेज मिलते हैं उसमें भी आपको वो भी आपके कम हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा दिन से आपकी शिपमेंट पोर्ट पे रहेगी तो फिर आपका शिपिंग लाइन जो है आपसे चार्जेस लेने लग जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आईजीएम फाइल किया गया है शिपिंग लाइन के द्वारा वो करेक्ट हो, एज पर बिल ऑफ lading और कमर्शियल इनवॉइस के अकॉर्डिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शिपमेंट आपकी कस्टम में स्टक हो जाएगी और प्रॉब्लम आएगी। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि किस प्रकार आईजीएम शिपिंग लाइन के द्वारा गलत फाइल करने पर शिपमेंट होल्ड हो सकती है और उस पर डिटेंशन चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।